ओम शांति। आज का वरदान है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग्स के पात्र भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। जो भी वायदे मन से, बोल से या लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितनी बार वायदा किया है और कितनी बार निभाया है। चेक करो कितनी बार वायदा किया और निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। वायदा कितनी बार किया है, निभाया कितनी बार है, यानी उसका फ़ायदा कितनी बार लिया है, तो दोनों बातों का बैलेंस रहे तो बाप द्वारा सदा ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हों तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें हमारे वायदे याद दिलाए हैं और उसके लिए बाबा ने विशेष एक बात के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि जो भी वायदे किए हैं मन से, बोल से या लिख के, उन वायदों को हम अपनी स्मृति में लेके आएँ, क्योंकि मन से भी बोल देते हैं, बोल के भी बोल दिया, लिख भी दिया, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो वो भूलनी नहीं चाहिए बात, वही तो हमारा टारगेट है, वो वायदा ही हमारा टारगेट है, गोल है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उसको भूलना नहीं है, उसको स्मृति में रखना है। और जब हम उसको स्मृति में रखेंगे तो फिर हम चेक भी करेंगे। ऑब्वियस है ये कि हमने कितनी बार वो वायदा किया है और निभाया भी है कि नहीं निभाया है। तो उस वायदे को करने के बाद, उसको निभाने के बाद जो फ़ायदा होता है, उससे हम रूबरू होंगे। वो हमें समझ में आएगा कि इससे क्या फ़ायदा हमें हुआ है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि वायदे से फ़ायदे तक हमें जाना है, तो इसके लिए बैलेंस हमें रखना है। ऐसा नहीं कि वायदा तो किया लेकिन वो प्रोसेस तक गया ही नहीं, पूरी प्रोसेसिंग उसकी हुई नहीं। वायदा किया और बस वहीं भूल गए। तो वायदा, फिर उसके बाद उसको स्मृति में रखना, फिर उसके बाद उस पर अटेंशन खींचना, अटेंशन देना, इम्प्लीमेंट करना और फिर उसका फ़ायदा लेना। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर ऐसा करेंगे और फिर उसको अपने कर्म तक लाएंगे, श्रेष्ठ कर्म तक लाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस आएंगे, सफलता मूर्त आप बन जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज हम पूरे दिन में जितने भी वायदे हमने किए थे वो सारा लिस्ट आउट करेंगे, कितनी बार किया वो देखेंगे और उसको हमने निभाया क्यों नहीं, क्या रीज़न्स रहे, उनको फाइंड आउट करके दोबारा फिर से इसी पुरुषार्थ पर लग जाएंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। बहुत सुंदर गहरा स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा ये है कि मेरे चेहरे और चलन द्वारा, व्यवहार द्वारा, कर्म द्वारा, बोल द्वारा मेरी जो वाइब्रेशंस हैं, मेरा जो ऑरा है, वो इतना कंफर्टेबल हो जितना भगवान का होता है। इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर हो जाए, एकदम दिव्यता आ जाए, रूहानियत आ जाए और इतना कंफर्टेबल मैं एक, जिसे कहते हैं पीस हब, लव हब, कि एक मैं हट बन जाऊँ कंफर्टेबिलिटी की, पीस की। लोग मेरे साथ आएँ या लोग जब मेरे आसपास हों तो उनको महसूस हो, वो आना चाहें मेरे पास बैठना चाहें, उनको वो सेंस ऑफ प्योरिटी की अनुभूति हो। और जो भी क्वालिटीज़ देह भान की इस यात्रा में वो भूल गए हैं, उनको हमारे पास आकर वो सारी जो सोल कॉन्शियसनेस वाली क्वालिटीज़ हैं, कंफर्टेबल कर देने वाली क्वालिटीज़ हैं, रूहानियत वाली क्वालिटीज़ हैं, उनको वो याद आ जाए। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं
तो हमसे ही परमात्मा की रेवलेशन होगी, यानी हम ये उनको महसूस करा पाएंगे कि ये ज्ञान परमात्मा का है, इसीलिए हम में आप ये ज्ञान देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम पे मेहनत की है और हमने भी खुद पे मेहनत की है। तो ये उसी का सत्य ज्ञान है और उसी सत्यता के आधार पर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो कर्म से ही प्रत्यक्षता होगी, ना कि बाहरी बोल से या कोई हमने प्रोग्राम कर लिया उससे, या वो स्थूल चीज़ें हैं कनेक्शंस बनाने के लिए, संपर्क या चलो नाम उनको समझ में आए कि हाँ ब्रह्मा कुमारी भी संस्था है। लेकिन मेन मोटिव, मेन सच्ची सेवा क्या है कि हमें देखकर वो ये कहें कि यही है ज्ञान और यही है परमात्मा, और जिसने उनको ये ज्ञान दिया है तो वही इनको बनाने वाला है। हमें देख के हम ना दिखे लेकिन बाप दिखे, वही आईना है। तो इतना परफेक्ट हमारा कर्म हो जाए, इस हद तक हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तभी वो सच्ची सेवा है। ओम शांति।